अब बात करते हैं अमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर। तो अमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहला आता है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। आपको अगर अमीन्स तैयार करनी है तो अमाइंस की प्रिपरेशन नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से हो सकती है। तो जितने भी नाइट्रो कंपाउंड्स हैं उनका आपको रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने के लिए आप निकल हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्लेटिनियम पैलेडियम एसिडिक मीडियम के अंदर। एसिडिक का मतलब स्लाइट एसिडिक होना चाहिए, मीडियम जस्ट। तो जो नाइट्रो कंपाउंड है उसका जो NO2 वाला पार्ट है, तो आपको नाइट्रो कंपाउंड का कराना है रिडक्शन। और नाइट्रो कंपाउंड रिडक्शन कराने पे तैयार करके देंगे एल्केन अमाइंस। इस रिएक्शन में जो NO2 वाला पार्ट है, केवल उतने पार्ट को आपको कन्वर्ट कर देना है NH2 के अंदर। तैयार हो जाएगी आपके पास अमाइन। तो अमाइन को बनाने के लिए नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए निकल हाइड्रोजन, या फिर SnHCl, या फिर FeSCl यानी आयरन स्क्रैप और HCl। कुल मिलाकर के ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जो आपका NO2 वाला पार्ट है, वो NO2 वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 के अंदर। तो इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगी एनिलीन के अंदर। रिडक्शन जो कराना है वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में कराना है, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर हम आयरन स्क्रैप और HCl का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो FeCl2 बनता है रिएक्शन के बाद, वो हाइड्रोलाइज होने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है, जो कि मीडिया को स्लाइटली एसिडिक कर देता है रिएक्शन कंडक्ट कराने के लिए। यानी कि यहाँ पर HCl का जो अमाउंट होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए। तो ओवरऑल आपके पास नाइट्रोइथेन है, आप हाइड्रोजन पैलेडियम, SnHCl, आयरन स्क्रैप और HCl का यूज करके NO2 वाले पार्ट को NH2 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिडक्शन हो गया नाइट्रो कंपाउंड्स का अमाइंस के अंदर। सेकंड तरीका है आपके पास अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये रिएक्शन जो है वो बेसिकली कहलाती है हॉफमैन अमोनोलाइसिस, जिसको कि हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। रिएक्शन को बोला जाता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस। और इस हॉफमैन अमोनोलाइसिस के अंदर आप एल्काइल या किसी बेंजाइल हैलाइड की इथेनॉलिक सोल्यूशन यानी कि अल्कोहलिक सोल्यूशन लिया जाता है अमोनिया का, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। ये रिएक्शन एक एसएन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। इसमें कंपाउंड के अंदर जो हेलोजन एटम है वो रिप्लेस होती है NH2 ग्रुप से। इस प्रोसेस के अंदर जो CX बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है, वो तोड़ा जाता है अमोनिया के द्वारा। तो रिएक्शन कहलाती है अमोनोलाइसिस। टेम्परेचर अराउंड 373 केल्विन का। तो रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अमीन ऑब्टेन करने के लिए आप एल्काइलाइड की रिएक्शन कराओगे अमोनिया के साथ। तो HX का एक मॉलिक्यूल यहां से बाहर आ जाएगा, तैयार हो जाएगा RNH2। ये तैयार हो गई प्राइमरी अमीन। अब इस रिएक्शन में रिएक्ट कौन कर रहा है? एल्काइल हैलाइड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो एल्काइल हैलाइड की होती है वो होती है आयोडाइड ग्रेटर देन ब्रोमाइड ग्रेटर देन क्लोराइड। तो ये होती है इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। प्राइमरी अमाइन तैयार करने के लिए आपको पहले एक अमोनियम सॉल्ट बनाना है, जिसकी कि NOH के साथ फर्दर रिएक्शन कराने पर आपको 1 डिग्री अमाइन तैयार मिलेगी। इस रिएक्शन का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस रिएक्शन में आपको केवल और केवल प्राइमरी अमीन ही नहीं मिलती, बल्कि आपको मिक्सचर मिल जाता है प्राइमरी का भी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वांटरनरी अमोनियम सॉल्ट का। यानी इस रिएक्शन में आपको एक नहीं अमीन्स का मिक्सचर मिलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वांटरनरी सॉल्ट का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस रिएक्शन में आपको केवल और केवल प्राइमरी अमीन मिले एज द मेजर प्रोडक्ट, तो आपको रिएक्शन के अंदर अमोनिया का क्या करा देना है? एक्सेस। तो अगर एल्काइलाइड एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो 1 डिग्री अमीन जो होगी वो इस रिएक्शन के अंदर मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने को उल्टा कर दिया कि एल्काइलाइड का आपने कर दिया एक्सेस और अमोनिया को लिमिटेड अमाउंट में रखा, तो एक्सेस एल्काइलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री अमीन भी बनाएगी। 1 डिग्री 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली 3 डिग्री एल्काइलाइड के साथ दोबारा रिएक्ट करके तैयार करके देगा 4 डिग्री का सॉल्ट, यानी कि क्वांटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इस रिएक्शन के अंदर मिक्सचर मिलता है, एक अमीन नहीं मिलती। उसके बाद अगला तरीका है बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड यानी कि नाइट्राइल्स। अगर आप साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन कराने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट,
या फिर निकल हाइड्रोजन या फिर सोडियम इथाइल अल्कोहल, ये रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। इसमें जो CN वाला पार्ट है, ये पार्ट कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 के अंदर, यानी कि दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे ऐड हो जाती हैं और दो हाइड्रोजन कार्बन पे जाकर के ऐड हो जाती है और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो इस तरीके से साइनाइड जो है वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी अमीन के अंदर। साइनाइड से जो प्राइमरी अमीन इस रिएक्शन के अंदर मिलती है, उसमें कार्बन के नंबर उतने ही होते हैं जितने की नाइट्राइल के अंदर या साइनाइड के अंदर प्रेजेंट है। तो इथेन नाइट्राइल इन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कन्वर्ट करा करके देगा इथेन अमाइन। इस रिएक्शन में साइनाइड जो होता है वो बना के देता है 1 डिग्री अमीन, लेकिन अगर आपने इस रिएक्शन में ले लिया आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड इस रिएक्शन के अंदर तैयार करके देता है 2 डिग्री अमाइन। एक बहुत खास बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं इसके अंदर, कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर सोडियम इथाइल अल्कोहल है और साइनाइड या आइसोसाइनाइड का अगर आप रिडक्शन कराते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इस रिएक्शन को बोला जाता है मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन कब बोला जाता है? जब साइनाइड या आइसोसाइनाइड के साथ जो रिड्यूसिंग एजेंट हो वो कौन हो? सोडियम इथाइल अल्कोहल। तो रिएक्शन को बोला जाता है मेंडियस रिडक्शन। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि बताइए कंपाउंड एक्स और वाई क्या क्या होंगे। तो एल्काइल एड KCN के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सबसे पहले यहां से KBr बाहर आ जाएगा, तैयार हो गया साइनाइड। उसके बाद आपने साइनाइड का करा दिया रिडक्शन, तो जैसे ही आप जो साइनाइड बनेगा उसका आप रिडक्शन कराएंगे, तो रिडक्शन कराने पे CN वाला जो पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 के अंदर, यानी कि ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 के अंदर। तो आपको जो मिलेगा वो कंपाउंड मिलेगा प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन या प्रोपेन अमाइन। गॉट इट? तो ये होगा आइडेंटिफाई एक्स और वाई। उसके बाद आता है आपके पास रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड का रिडक्शन। तो अमाइड का रिडक्शन कराने के लिए अमाइड होते हैं ये कंपाउंड, एसिड अमाइड बोला जाता है, यानी कि CuNH2 जिन कंपाउंड्स के अंदर होता है उन्हें अमाइड बोलते हैं। तो अमाइड का रिडक्शन आपने कराया किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में जो CO वाला पार्ट है, ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 के अंदर। जो CO वाला पार्ट है वो पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 के अंदर। आपको यहां से तैयार मिल जाएगी 1 डिग्री अमाइन। तो यहां से आपको मिल जाएगी 1 डिग्री अमाइन अमाइड के रिडक्शन से। ऐसे ही आपके पास इथेन अमाइड है, तो इथेन अमाइड का अगर आपने रिडक्शन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपको मिलेगा इथेन अमाइन, जो कि एक 1 डिग्री अमीन है। यानी कि अगर आपको अमाइड से अमीन चाहिए उतने ही कार्बन का जितने कार्बन का अमाइड है, तो आप डायरेक्ट रिडक्शन कराना होगा आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अमाइड से आपको जो अमीन मिल रही है उस अमीन में एक कार्बन कम हो जाए, तो उसको बनाने का जो तरीका है वो ये नहीं है। उसके लिए आपको लगाना होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आगे अभी मैं इसे डिस्कस करता हूँ हॉफमैन ब्रोमाइड को। अगली रिएक्शन देख लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर, नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आप प्राइमरी अमीन तैयार करते हैं, लेकिन वो प्राइमरी अमीन केवल और केवल एलिफेटिक होती है। इस तरीके से एरोमेटिक प्राइमरी अमीन तैयार नहीं हो सकती, यानी ये तरीका एरोमेटिक अमीन को बनाने के लिए नहीं है, केवल और केवल एलिफेटिक अमीन को बनाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक एसएन रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर आती है, और एसएन रिएक्शन एरोमेटिक्स के अंदर नहीं होती, आसानी से एलिफेटिक्स वालों के लिए होती है। तो यहां पर आपको गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में क्या करना होगा? तो इस गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में सबसे पहले आपको एक कंपाउंड चाहिए जिसका नाम है थैलामाइड। द कंपाउंड इज थैलामाइड। इसको बनाने के लिए आपने ले लिया थैलिक एसिड। उस थैलिक एसिड का आपने रिएक्शन करा दिया P2O5 के साथ। P2O5 एसिड के दो मॉलिक्यूल में से वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट करा देगा, आपको मिलेगा थैलिक एनहाइड्राइड। उस थैलिक एनहाइड्राइड की आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, आपको मिल जाएगा थैलामाइड। जो थैलामाइड आपको मिला है, उस थैलामाइड की आपको रिएक्शन करानी है KOH के साथ। जैसे आप उसकी KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको इसका पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। एन वाला पार्ट नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, वाटर बाहर हो गया, आपको मिल गया इसका पोटेशियम सॉल्ट यानी पोटेशियम थैलामाइड। जैसे ही ये पोटेशियम थैलामाइड मिल जाएगा, तो उस पोटेशियम थैलामाइड की आपको रिएक्शन करानी है किसके साथ? एल्काइल हलाइड के साथ। बस यही स्टेप जो है वो एक एसएन रिएक्शन वाला स्टेप है, जिसमें कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, के वाला पार्ट एक्स को लेकर के बाहर आ जाएगा और आर वाला पार्ट नाइट्रोजन के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा। तो आपको मिलेगा एन एल्काइल थैलामाइड। जो एन एल्काइल थैलामाइड बनेगा, जैसे ही आप उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कराने से एक बॉन्ड यहां से जाएगा, एक बॉन्ड यहां से जाएगा, दो एच इधर आ जाएंगे और दो ओ एच इधर लगा लीजिए हाइड्रोलाइसिस के, तो आपको मिल जाएगा फाइनली थैलिक एसिड और आपको मिलेगा 1 डिग्री अमाइन।
आप डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस वाटर से ना कराने के चाहे NaOH के साथ करा सकते हैं, तो आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा और मिलेगी 1 डिग्री अमाइन। अगर इस रिएक्शन के अंदर आपको एरोमेटिक अमीन बनानी है, तो एरोमेटिक अमीन इस रिएक्शन से नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि आपको रिएक्शन इस स्टेप पे यहाँ करानी होगी एरोमेटिक अमीन बनाने के लिए हेलोएरीन के साथ, और हेलोएरीन के अंदर होती है रेजोनेंस, जिसकी वजह से हेलोजन और रिंग के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिसे ब्रेक कर पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए एरोमेटिक अमीन इस तरीके से नहीं बनाई जाती। ये तरीका केवल और केवल एलिफेटिक प्राइमरी अमीन को बनाने के लिए होता है। क्वेश्चन के अंदर जैसे कह रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट बताइए। आपके पास थैलामाइड दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में KOH और CH3 CH2Br दिया हुआ है, और थर्ड स्टेप के अंदर NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस बोल रहा है। तो NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस कराने पे जो प्रोडक्ट 2 मिलेगा वो तो आपके पास एक सोडियम सॉल्ट हो गया, और इनके साथ आपको जो कंपाउंड मिलेगा प्रोडक्ट 1, उसकी वैल्यू जो हो गई वो हो गया एक 1 डिग्री अमाइन एलिफेटिक कैटेगरी के अंदर। तो ये था गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस मेथड से आप अमाइड को प्राइमरी मीन में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो है इथेनॉलिक सोल्यूशन आपको लेना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, हेलोजन की प्रेजेंस के अंदर इस रिएक्शन में जो अमाइड मिलती है वो अमाइन के अंदर अमाइड के कंपैरेटिव एक कार्बन कम हो जाता है। यानी ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जैसे कि आपके पास कोई अमाइड हो और आप उसकी रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ, Br2 के साथ और NaOH के साथ, यानी ये लिखा हुआ मिलेगा, या फिर लिखा लिखा मिलेगा OBr नेगेटिव आयन या OX नेगेटिव आयन। तो आपको करना केवल इतना काम है कि ये जो CO वाला पार्ट है इसे हटा दीजिए और R के साथ NH2 वाले पार्ट को जोड़ दीजिए। तो जो अमाइन मिलेगी उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन जो यहाँ अमाइड में था वो Na2CO3 के बाई प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा, बाकी बनेगा NaBr और वाटर। तो अगर आपके पास इथेन अमाइड है, तो इथेन अमाइड की Br2NaOH के साथ जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा मीथेन अमाइन। सिमिलरली अगर बेंजामाइड है तो आपको मिल जाएगी एनिलीन। अगर बेंजामाइड का आपने Br2NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो आपको ये CO वाला पार्ट यहाँ से गायब कर देना है, और तैयार हो जाएगी आपके पास एनिलीन, यानी कि बेंजीन अमाइन।